हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में एक वर्ड यूज होता है रेफरेंस एंगल। आज ये जानने वाले हैं कि रेफरेंस एंगल होता क्या है। आगे हम सीक्वेंस में वीडियोस बनाएंगे जिसमें रेफरेंस एंगल का यूज क्या है, कैसे उसके यूज किया जाता है, वो सब करवाएंगे हम। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि रेफरेंस एंगल है क्या। बड़े ध्यान से देखना। आपको वैसे तो देखो बुक्स में शॉर्टकट में लिखा होता है, बच्चे याद भी कर लेते हैं कि अगर एक एंगल गिवन है तो उसका रेफरेंस एंगल ये होगा। लेकिन पहले बेसिक समझते हैं, फिर शॉर्ट में भी बताएंगे। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एंगल है 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। अगर मुझे बोला जाए कि जी इसका रेफरेंस एंगल निकालो, तो आपको क्या अंडरस्टैंड करना है? ये देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। पहले तो ये देखें कि 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है। क्या देखना है सबसे पहले कि 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है। देखो, यहां से ओरिजिन से मैं एंगल बनाता हूं, ये मेरी टर्मिनल साइड है, ये एंगल है 30 डिग्री। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, 30 डिग्री मान लो एंगल बन गया। तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि 30 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अब रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन के हिसाब से इस एंगल का रेफरेंस एंगल क्या होगा, बड़े ध्यान से देखना। देखो, रेफरेंस एंगल होता है कि जो ये एंगल वाली जो रे है, टर्मिनल साइड बोलते हैं एंगल की, या ये जो रे है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, पहले तो ये निकालना है। दो तरफ से है ना, क्योंकि यहां से देखो ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री दूर है, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये कितनी दूर है? 150 डिग्री दूर है। यानी कि रेफरेंस एंगल निकालने के लिए पहले तो मुझे देखना है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनता है, राइट? अब दो एंगल आ गए, एक तरफ से 30 बनता है, एक तरफ से 150 बनता है। रेफरेंस एंगल होगा इन दोनों में से जो छोटा एंगल है, स्मॉलर वन। अब आप कहोगे सर फिर तो ये लाइन एक्स एक्सिस से छोटा एंगल जो बनाती है वो तो 30 डिग्री ही बनाती है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, यानी कि 30 डिग्री का रेफरेंस एंगल 30 डिग्री ही होता है। याद रखना, अभी बहुत सारे रिजल्ट्स पे आएंगे, समझ आएगा, बस रेगुलर लगातार लेक्चर अटेंड करना। अब अगर मैंने कहा नहीं जी मेरा एंगल तो 45 डिग्री है, इसका रेफरेंस एंगल बताओ क्या होगा। अब आप अगर गौर से देखो, मान लो मैं यहां 45 डिग्री बना दूं, लो ये बना देते हैं, मान लो ये लाइन अब 45 डिग्री की है, तो इधर से 45 है तो इधर से एंगल कितना होगा? 180 में से 45 माइनस कर दें तो इधर से तो 135 हो गया। अब 135 और 45 में से छोटा एंगल कौन सा है? 45 है। तो फिर तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल, यानी कि अगर मेरा एंगल 45 डिग्री है तो इसका रेफरेंस एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री। तो यहां से एक रिजल्ट पे निकलते हैं कि भाई अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल है ना, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो आपका खुद का एंगल और उसका रेफरेंस एंगल दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब कई जगह पे बच्चे सीधा रिजल्ट याद रख लेते हैं, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों सेम लेने हैं, लेकिन आपने मेथड के साथ समझा कि मुझे एक्स एक्सिस से देखना था कितना एंगल है। मैंने लेफ्ट साइड भी देखा, राइट साइड भी देखा, दोनों में से छोटा एंगल लेना था, तो वो वही एंगल बनता जो मेरा है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है तो एंगल और रेफरेंस एंगल दोनों हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ये पहला रिजल्ट याद रखिएगा। अब थोड़ा बात करते हैं बड़े एंगल की। मान लीजिए मेरे पास अब फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, अब मेरा एंगल है 120 डिग्री। कितना है? 120। ये देखो, ये जगह 0 के लिए होती है, ये 90 डिग्री के लिए, ये 180, ये 270। अगर मेरा एंगल 120 है तो वो तो यहां तक पहुंच गया ना, 120, राइट? अब ये वाली लाइन एक तरफ से तो 120 एंगल बना रही है, इधर कितना बनेगा? यहां से 60 डिग्री, तभी टोटल 180 होगा। अब आपको समझ आना चाहिए कि भाई 120 और 60 में से छोटा कौन सा है? 60 डिग्री है। तो 120 का रेफरेंस एंगल कितना लेंगे हम? 60 डिग्री लेंगे। 120 का रेफरेंस एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाली लाइन एंगल वाली एक्स एक्सिस से इस तरफ छोटा एंगल बना रही है।
बस आपने एक्स एक्सिस से ही दूरी देखनी है। चलो मान लो मैं कहता हूँ 120 छोड़ो, अगर मेरा रेफरेंस एंगल ये होता 150 डिग्री, ठीक है, रेफरेंस नहीं सॉरी मेरा अपना एंगल 150 डिग्री होता, मुझे रेफरेंस एंगल निकालना होता, तो देखो 150 डिग्री लगभग मान लो ऐसे आ गया 150 डिग्री, तो रेफरेंस एंगल होगा ये वाला 30 डिग्री। एक्स एक्सिस से कितना दूर? सिर्फ 30 डिग्री, तो रेफरेंस एंगल 30 लेना है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट का काम। और अगर मान लो मेरा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, यानी 180 से भी ज्यादा आ जाए, मान लो 210 डिग्री आ जाए, अब 210 डिग्री एंगल कैसे पहुंचेगा? ये 180 हो गया, 180 में 30 और बढ़ा दो, ये बड़ा, ये मेरा 210 डिग्री एंगल है अगर रफ में देखा जाए तो। अब इसका रेफरेंस एंगल, अब आप अगर गौर से देखो, एक तो ये है जगह, ठीक है, इतना इतना तो देखो ये 180 कवर हो चुका है ना, तो ये वाला 30 डिग्री है और ये वाला 150 डिग्री, तो मेरी लाइन तो ये वाली है एंगल वाली। अब ये लाइन एक्स एक्सिस से एक तरफ 30 डिग्री एंगल बनाती है, एक तरफ 150 बनाती है, यानी कि मेरे को रेफरेंस एंगल कितना लेना है इसका? 30 डिग्री लेना, यानी कि 210 डिग्री मेरा टोटल एंगल होने के बावजूद मुझे ये वाला एंगल लेना है 30 डिग्री, क्योंकि मेरी 210 वाली जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस से सिर्फ 30 डिग्री दूर है, 150 तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये एंगल रेफरेंस एंगल होगा। एक और देखिए, मान लो मेरे पास 240 डिग्री एंगल है मेरा और मुझे इसका रेफरेंस एंगल निकालना है, तो पहले 240 देखें कहां पर आता है, ये 180 कंप्लीट हो गया, 60 डिग्री और आगे आ जाओ, ये पूरा 240 डिग्री है, लेकिन अब आप अगर गौर से देखो तो 180 के बाद 60 ऐड करेंगे, 180 में 60 ऐड किया तो 240 कंप्लीट हुआ था, और एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये वाली लाइन? सिर्फ 60 डिग्री, यानी कि रेफरेंस एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास एंगल हो 290 डिग्री, ये मेरा खुद का एंगल 290 डिग्री है, इसका मुझे रेफरेंस एंगल निकालना है, तो प्लॉट करके देखें कहां पहुंचता है। मैंने क्या बताया था, ये 0 डिग्री, 0 प्लस 90, 180, 180 में 90 ऐड किया 270, मेरा एंगल है 290, अब इसको घुमाओ 270 तो यहां तक ही कवर हो गया, 20 आगे जाना है और थोड़ा सा और आगे गए, लो जी ये मेरा पूरा एंगल 290 बन चुका है। अब मुझे ये जो क्लोजिंग लाइन है ना, टर्मिनल लाइन, इस लाइन का एक्स एक्सिस देखना कितना दूरी है, यहां से ये छोटा एंगल है, स्मॉल है ना, इधर से तो बड़ा बन रहा है, ये स्मॉल है, तो स्मॉल वाला एंगल कितना बनेगा? पूरा सर्कल काट लो तो 360 डिग्री होता है, पूरा सर्कल काट लो तो 360 डिग्री होता है, जिसमें से 290 तो ये हो चुका है, तो 360 में से 290 माइनस करेंगे तो ये वाला कितना बचेगा? 70, करके देख लो, 290 और ये 70, टोटल 360 हो गया, यानी कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा पहुंच रहा है एंगल, तो रेफरेंस एंगल कितना है? 70 डिग्री। अब आप इन शॉर्ट बात करें तो क्वाड्रेंट मैं लिखता हूं यहां पर, ये मेरा एंगल, और इधर एक बना देते हैं रेफरेंस एंगल, ठीक है। मान लो जब क्वाड्रेंट 1 में है, ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में आपका जो भी एंगल है, मान लो 30 डिग्री है, तो उसका रेफरेंस एंगल भी क्या रहता है? सेम रहता है। मैं यहां लिख देता हूं, आपको ये टेबल काम आ जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेफरेंस एंगल सेम रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, एग्जांपल के तौर पे मेरा एंगल है 120 डिग्री, इसका रेफरेंस एंगल कितना बना था? 60 डिग्री, मतलब यहां रेफरेंस एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकलता है? 180 डिग्री में से आपको अपना एंगल माइनस करना पड़ता है, जैसे 180 डिग्री में से 120 माइनस किया तो रेफरेंस एंगल कितना है? 60 डिग्री। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर एग्जांपल मेरे पास 240 डिग्री एंगल है, इसका रेफरेंस एंगल देखो 180 में 60 ऐड किया था तो बना था तो इसका भी ये, लेकिन यहां रेफरेंस एंगल कैसे निकालते हैं? हमारे एंगल में से 180 माइनस करके। बच्चे सीधा ये फॉर्मूला याद रखते हैं, मैंने जो आपको डायग्राम से बताया ना वहां पर ये एप्लीकेबल है, आप लगा के देखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 में से एंगल माइनस करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अपने एंगल में से 180 माइनस करते हैं, और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मेरा एंगल है मान लीजिए 330 डिग्री, इसका रेफरेंस एंगल बनेगा सिर्फ 30 डिग्री, और वो कैसे बनता है? 360 डिग्री में से आपको एंगल माइनस करना होता है। ये चारों रूल्स याद रखने हैं,
इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिए और इस कंसेप्ट को याद रखिए। अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें रेफरेंस एंगल हम यूज करेंगे कि एक्चुअल में ये कहाँ यूज किया जाता है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।